हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझानवासी। देखिए, कल गुरु पुष्प नक्षत्र है और मैं कल के दिन के लिए पूरा एफर्ट डालूँगी। आज मैं माँ बगलामुखी का 1.25 लाख जप करूँगी और खूब कोशिश करूँगी। तो मेरा पहला टारगेट तो यही है। देखिए मैंने, आपको याद होगा, मैंने आज 2-3 महीना पहले ही कहा था कि अगर नवंबर तक मैं 100 करोड़ की मालकिन नहीं बनी ना, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगी। ये बात कही थी। तो ये 1.5 फुटिया जीन जो मैं दिवाली की रात को हाजिर करने जा रही हूँ, मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैं घर से इसलिए निकली हूँ कि अब विद्या देवी घर पहुँचेगी तो 100 करोड़ की मालकिन बन के घर पहुँचेगी। और वो भी अपने, कहते ना, मैं अपने पूरे यूट्यूब वाले जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर लॉटरी में नाम डाला है, जितने लोगों ने पूजा छुल्लू करे, उनको भी करोड़पति बनाऊँगी। और खुद के भी घर की चाबी लेके अपने बच्चों के सामने अपने आप को प्रूफ करूँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अपनों ने मुझे ये कहा है कि आप सिर्फ ज़िंदगी भर भाड़ा भर सकते हो, कभी घर नहीं खरीद पाओगे। बस इस बेसिक पे मैं घर से निकल गई। और एक बात, मैं सिर्फ ऐसा छोटा मोटा घर नहीं खरीदूँगी। आप देख लीजिएगा, मैं जब अगले महीने घर पहुँचूँगी, चाहे मुझे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, करोड़ों का घर लेके पहुँचूँगी। कम से कम, कहते हैं ना, इतना बड़ा घर खरीदूँगी कि जिसमें लोगों को ना सिर्फ एक दूसरे से बात करने के लिए भी ना, एक बेडरूम, एक महले से दूसरे महल तक जाने के लिए भी लोगों को पूरे दिन का वेट करना पड़े। इतना बड़ा घर खरीदेगी विद्या देवी और सारे सपने पूरे करेगी। अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत बहुत करेगी। आपको पता है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना निस्वार्थ मन से। मुझे मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से 1 रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी शक्तियाँ सक्षम है मुझे पैसा देने के लिए। मैं सिर्फ अपने भाई का रुतबा और नाम उनको वापस कराऊंगी। जो मेरे, क्या नाम है, जो अभी कहते हैं ना, अब जो ये लॉरेंस भाई के ऊपर ना, भाई मैं उनका सरनेम नहीं लूँगी, क्योंकि सरनेम लेने से भाई बहुत बड़ा बाला, जो लॉरेंस भाई है, अब उस लॉरेंस भाई की पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि भाई देखिए, वो गलत काम नहीं कर रहे, वो सही काम कर रहे, सही चीज़ों के लिए लड़ रहे। और जो सही चीज़ों के लिए लड़ते, विद्या देवी उनके साथ हमेशा खड़ी है। ऐसी बात है, मुझे उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए भाई। मैं तो चाहती हूँ मेरा भाई बन के हमेशा रहे। लेकिन ये बात पक्की है, इस बार मैं जो करूँगी बहुत बड़ा करूँगी। उसके लिए भले मुझे महीनों महीनों भर भटकना पड़े। यहाँ से मैं सैलानी जाऊँगी, सैलानी से मैं अपने गाँव जाऊँगी, गाँव से भले मैं पूरा काम पूरा करके घर पहुँचूँगी। लेकिन उसके पहले एक वार्निंग दे रही हूँ मैं, कि जिनकी देखो, अब मैं किसी का भी ना नाम, मैं तो ऐसे भी किसका नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन अब मैं तो भी अपने परिवार में जितने लोगों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, मेरे परिवार में गलतफहमी डालने की कोशिश की, तो एक बात याद रखना, परिवार की माला तोड़ के मैं कभी आगे नहीं बढ़ती। मैं इतना बड़ा घर लेने निकली हूँ ना, तो घर लेके क्या करूँगी जब उसमें रहने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। तो जितने लोगों ने मेरे परिवार की तोड़ने की कोशिश की ना, उनकी दिवाली को मैं दिवाला बना के रहूँगी। मैं पहले ही बोल चुकी, इस दिवाली पे वो लोग दिए नहीं जलाएंगे, अर्थी जलाएंगे। भाई दूज तो नहीं मना पाएंगे। अपनी भाभी को वो अपने भाई की मरे हुए मैयत की सफ़ेद साड़ी देंगे। ये लिख के लेना। तुम लोगों ने अपनी चाल करनी थी, कर दी। अरे तुम लोगों को तो खुद को शर्म आती है खुद की कसम खाने की। एक बात बताओ, अगर इंसान सच्चा और अच्छा रहता है ना, जिसके दिल में कोई छल कपट पाप नहीं रहता ना, वो कहते हैं ना, अग्नि में भी खड़ा होने को डरेगा नहीं। अगर मैं सच्ची हूँ ना, सीता माँ ने भी ना अग्नि परीक्षा से पीछे नहीं हरी थी। जब राम जी ने उनको कहा था कि तुम साल भर रावण के लंका में रही हो, तो प्रजा के कहने पे उन्होंने उनकी अग्नि परीक्षा ले ली थी। तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम कोई होते नहीं हो मेरी अग्नि परीक्षा लेने वाले। उसको उनको भी यही बात कहनी थी। लेकिन नहीं, जिधर जो जहाँ कहते हैं ना, जहाँ कर नहीं तो डर नहीं। अगर इंसान सच्चा और अच्छा है ना, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया ना, जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है ना, जिसे सच बोलने की ताकत रहती है ना, उसे किसी की भी कसम दे दो, वो कसम खाने में पीछे नहीं हटता, कसम खाने में डरता नहीं, बिंदास अग्नि में उतर आता है। लेकिन जिसके मन में पाप रहता है, जिसने गलत काम किया रहता है, जिसके मन में चोर रहता है, वही ये काम कर सकता है। तो ये बात तो पक्की है कि मेरे को एक बात बताऊँ, मेरे परिवार ने भी मुझे हरी झंडी दे दी है। आपको जिसके साथ जो पूजा करनी करो, मैं सबकी बात बता रही हूँ। चाहे मेरे घर में मेरे पति हो, मेरे बच्चे हो, सब ने मुझे हरी झंडी दे दी है कि आपको जैसे रहना है रहो, आपको जो करना है करो, जिसके लिए जो पूजा करनी करो। जो गलत है उसको उसकी गलती की सज़ा दो। अगर सही में इंसान गलत है तो उसको उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। भले उसके घर में उसकी मौत हो जाए, उसके घर वालों की मौत हो जाए, बाप की मौत हो जाए, भाई की मौत हो जाए, बच्चों की मौत हो जाए, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो गलत है तो उनको उस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। एक बात याद रखो। और एक और बात कह रही हूँ सबको, एक छोटी सी, अगर आपके सामने लगता है कि कोई मुझे गाली दे रहा है और मुझे कोई कुछ उल्टा बोल रहा है,
तो ये बात मत सोचो कि मैं यहाँ से कुछ गलत बोल रही हूँ, बल्कि मुझे इस बात पे डांटा जा रहा है, इस बात पे गाली दी जा रही है कि मैं कह रही हूँ कि ठीक है आप लोगों को जिसके साथ खुश रहना रहो, तो उनको ये बात पे मुझे गाली दी जा रही है कि हमको सामने वाले के साथ खुश नहीं रहना है। तू ज़बरदस्ती हम लोग को मत कर, हम लोग पे मत थोप के हमको किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है। हमको तेरे साथ ही रहना है, हमको तेरे साथ ही खुश रहना है। उस बात पे मुझे गाली दी जाती है बाकी कुछ बातों पे नहीं। तो ये बातों का घमंड और ये बातों पे अपने अंदर रुबाब नहीं लाने का, क्या अरे मेरे लिए लड़ाई हो रही है, मेरे लिए झगड़ा, बिल्कुल नहीं। उल्टा तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, सामने वाला तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है कि देख तेरी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी बात है। और मैं एक बात बताऊँ, मैं अपनी परिवार की माला कभी नहीं तोड़ती। मैं सबको एक बात सिखाती हूँ, हर औरत को एक बात सिखाती हूँ, अपने परिवार की माला मत तोड़ो, अपनी पूंजी अपने हाथ में रखो। अरे जो एक एक औरतें हैं जिनके उनके खुद के हस्बैंड उनको छोड़ चुके हैं, खुद के हस्बैंड छोड़ के वो लोग अकेले रहती हैं, वो दूसरों के घर की औरतों को तो अपने साथ पार्टनर में बुलाएंगी ना। वो भी तो यही चाहेंगी ना कि ये भी अपना परिवार, अपना घर परिवार छोड़ के हमारे साथ आके रहे, तो कि एक अलग ज़िंदगी रहे। वो ज़िंदगी किस काम की? आज की तारीख में कॉल गर्ल का धंधा भी बंद हो गया है। एक बात याद रखना, आज की तारीख में पब्लिक के पास खुद के घर के बच्चों के लिए पैसे नहीं है, तुमको क्या बच्चे के पैसे देंगे। मैं एक ही बात बोलूँगी, घर के छत के नीचे जब तक परिवार का हाथ रहता है सर पे, जब तक पति का मांग में सिंदूर रहता है, तभी तक उस औरत की इज्जत है, तभी पूरी दुनिया उस औरत को इज्जत की नज़र से देखती है। लेकिन अगर वो औरत अपने घर परिवार को अलग करके, पति को नकारा करके अगर बाहर की दुनिया में मज़ा मारने जाएगी ना, तो वो उस औरत को एक बात याद रखना, एक लक्ष्मण रेखा अगर वो पार करती है, सीता ने भी लक्ष्मण रेखा पार की थी, उसकी सज़ा उसने साल भर भुगता था, रावण के उसमें थी, उसके बाद भी उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। और आज तक भी कितने लोग क्या क्या बात करते हैं, जो कि हमारी माँ सीता थी, वो तो देवी थी, उनको किसी ने नहीं छोड़ा, वो तो बेचारी देवी थी, तो भी उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। और आज के कलयुग में तो अगर हम औरतें अग्नि परीक्षा दे भी देंगी ना, तो भी हमारे पति विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसी बात है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ मेरी बहनों, तुम्हें लगता है तुम्हारा पति थर्ड पार्टी में, तुम्हारी विद्या माँ बैठी है, तुम पूजा करो, मैं तुम्हारी थर्ड पार्टी को बाजू में करके तुम्हारी चीज़ ला के दूँगी। लेकिन किसी के भी बहकावे में आके अपना घर परिवार तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि इंसान तुम्हारा घर तो तोड़ देगा, तुम्हें बसा नहीं पाएगा। और एक बार तुम घर की दहलीज पार करके घर से बाहर निकल गई ना, उसके बाद फिर उस घर में आओगी भी ना, तो वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी जो पहले मिलती थी। और मैं एक ही बात टारगेट करती हूँ, एक ही टारगेट लिया है, जिसने मेरे घर परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, जिसने मेरे यूट्यूब पे मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की, जिसने मुझे जेल, पहले एक लाइन से होती, जिसने मेरा घर परिवार तोड़ने की कोशिश की उसका घर टूटेगा। जिसने मेरे अपनों को गलत फहमी में डालने की कोशिश की, उसके घर में भी इस बार दिवाली तो नहीं मनेगी, उसके घर में भी आतंक और झगड़ा झंझट इतनी ज़बरदस्त होगा कि ज़िंदगी भर भोगेगा। ठीक है, जिसने मेरा यूट्यूब पे नाम ख़राब करने की कोशिश की, वो भी पूरी ज़िंदगी में सब जगह पे नाम ख़राब होगा, बर्बाद होगा। जिसने मुझे बेमतलब बेफालतू में किसी भी अनलीगल चक्कर में डाल के जेल भेजने की कोशिश की है, ये बात याद रखना, ये दिवाली के बाद उनकी मौत की खबर आएगी और वो खुद भी जेल जाएंगे, ये बात पक्की है। तुमने जो मेरे साथ किया, मेरे साथ कुछ नहीं कर पाए, मेरे साथ मेरी शक्तियाँ हैं, मेरे सैलानी बाबा पे मुझे भरोसा है, मेरे मस्तान बाबा पे मुझे भरोसा है, मैं काड़ू बाई के पास बैठी हूँ ना, मेरी माँ के पास बैठी हूँ ना, उस पर मुझे भरोसा है। वो अब जो तुम्हारे साथ करेगी उसके लिए तैयार हो। तुमने शुरुआत मैंने नहीं की है, शुरुआत तुमने की है, ख़त्म मैं कर रही हूँ, बस बात ख़त्म। ठीक है, जय माता दी।